अगर आप मिट्टी में ग्रास और लकड़ियां मिलाकर उसे सैकड़ों बार दबाएं और कूटें तो एक मजबूत कच्ची दीवार बनती है जिसे हम मड फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं। लेकिन ऐसी दीवारों पर सोल्जर्स के गिरने का खतरा बना रहता था, इसलिए दोनों तरफ छोटी छोटी दीवारें बनाई जाती थीं, जिन्हें पैरापेट वॉल्स कहा जाता था। शत्रु की तरफ वाली दीवार में लूप होल्स बनाए जाते थे ताकि सोल्जर्स इन लूप होल्स के पीछे छुपकर एरोस चला सकें और दुश्मन पर हमला कर सकें। सिर्फ दीवार पर खड़े हुए सोल्जर्स के दम पर दुश्मन को रोकना काफी मुश्किल था, इसलिए आप सोच सकते हैं कि दीवार के अंदर और बाहर ऊंचे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, जिन्हें सिग्नल टावर्स कहा जाता था। यहाँ से स्मोक सिग्नल्स यानी धुएं के जरिए दूर दूर तक खतरे का इशारा भेजा जाता था। लेकिन मिट्टी से बने ये स्ट्रक्चर्स बारिश और तेज हवाओं को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते थे, तो एक समाधान निकाला गया। दीवार के आउटर हिस्से को ब्रिक्स और स्टोन से कवर कर दिया गया, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस दोनों बढ़ गए। अगर आप सिग्नल टावर्स को भी ब्रिक्स और स्टोन से बनाते और उन्हें दीवार पर खड़ा करते तो उन्हें बीकन टावर्स कहा जाता, और अगर इन बीकन टावर्स पर छोटी सी बिल्डिंग बना दी जाती तो वो वॉच टावर्स बन जाते, यानी दुश्मन पर नजर रखने के लिए स्पेशल चौकियां। लेकिन जब हजारों किलोमीटर लंबी दीवार बन गई तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हुई, आवाजाही कैसे हो। समझदार इंजीनियर्स ने बीच बीच में दीवार को तोड़कर दोहरी दीवारें बनाई। नॉर्मल दिनों में यहाँ से लोग और सामान आ जा सकते थे और युद्ध के वक्त दरवाजे बंद करके दुश्मनों को रोका जा सकता था। इन्हें गेट्स या फोर्टिफाइड पासेज कहा जाता था। जब कई गेट्स और दीवारों को आपस में जोड़ दिया गया तो एक विशाल डिफेंसिव सिस्टम तैयार हो गया। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक पावरफुल एंशिएंट फोर्टिफिकेशन खड़ी कर दी है।